नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हमारा नाम उज्जवल निर्मल और आज पहुंचे हैं हम बनियापुर। चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर रोहित कुमार से चर्चा करेंगे, जो कि डेंटल हैं। 7 वर्षों से बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जनता का सेवा कर रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होता है इस पे चर्चा होगा। छोटा सा परिचय सर हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग आपको देख रहे हैं और हमको देख रहे हैं, सभी श्रोता को धन्यवाद। अब 7 वर्षों से डेंटल के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। एक अहम सवाल है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जब जन्म होता है उनका दांत निकलता है, दांत निकलने के बाद सड़ जाता है, तो क्या कारण होता है सड़ने का? कैसे उसको उपाय करें कि बेहतर बच्चा का जन्म में से ही दांत अच्छा जमे? उसका अब उसका माँ का दूध पीता है और जब जितना बड़ा होता है तो चॉकलेट कुरकुरे आदि सब खाता है, जिसके वजह से दांत में चिपक जाता है। चिपकने की वजह से उसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। उसका केयर घर के जो गार्जियन होते हैं उसको प्रॉपरली उसको कुल्ला उल्ला कराना चाहिए और ब्रशिंग उसको कराना चाहिए दोनों टाइम, जिसके वजह से वो ठीक रहेगा। अजी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जब जन्म लेते हैं तो उनका दांत आता है तो टेढ़ा मेढ़ा दांत आ जाता है, तो किन कारणों से? उनका जो मिल्क टीथ होता है वो समय उसका एक निश्चित समय होता है। निश्चित समय में वो अगर दांत नहीं निकला तो दांत जो परमानेंट टीथ है वो बाहर से आ जाएगा, वही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बाद में मिल्क टीथ टूटता है और वो बाहर आ गया रहता है, जिसके वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। रोहित सर, एक अहम सवाल है। तमाम जो लोग कई प्रकार के खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो बहुत लोगों के दांतों में कभी कभी दर्द होने लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है मैंने कि पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। किन कारणों से होता है, इसका क्या उपाय करें? वो लोग प्रॉपरली माउथ को अपने ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, दांत को ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, खाना खाते हैं तो दांत में चिपका रहता है, जिससे धीरे 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 बैक्टीरिया बढ़ जाता है। बैक्टीरिया बढ़ने के बाद होता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा कैविटी बना लेता है। कैविटी बना लेता है तो लोग उसको इग्नोर करते चलते हैं, उसमें दर्द होता नहीं है। धीरे धीरे वो कैविटी बढ़ते जाता है, जिसके वजह से पूरा ख़त्म हो जाता है, दांत पेन होने लगता है। वही उसको शुरुआती दौर में उसको फिलिंग कर दिया जाएगा तो फिर दांत बच जाएगा, नहीं तो बाद में उसको उखाड़ना पड़ता है, रूट कैनाल करना पड़ता है, जिसके वजह से दांत उनका मिस हो जाता है। अजय, बहुत लोगों का खोइला होता है, तो इसका कारण, खोइला का उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभी तो बोल रहे थे खोखले का ही कारण ही सब बता रहे थे। खोखला होता है कि आप शुरू खाना खा रहे हैं, अपने दांत को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा से उसको साफ नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से खाना उसमें चिपक जाता है। बहुत सारा खाना है जो चिपक जाता है दांत में, तो चिपका रहता है, आपको एहसास नहीं हुआ, धीरे धीरे वो सड़ेगा। खाना सड़ेगा तो वहाँ बैक्टीरिया बनेगा, बैक्टीरिया बनेगा तो कैविटी बनाएगा, कैविटी बनेगा तो शुरुआती दौर में तो पता नहीं चलता है, दर्द नहीं होता है उसमें। धीरे धीरे उसमें सेंसेशन आएगा, धीरे धीरे उसमें पेन आने लगेगा। पेन जब आएगा तो दांत खोखला हो गया। खोखला हो गया तो उसको रूट कैनाल में जाइए, नहीं तो फिर उसको एक्सट्रैक्शन कराइए। रूट कैनाल में कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है, और शुरुआती दौर में कैविटी जब बना उसी समय आप फिलिंग करा लीजिएगा तो कम पैसा में आपका दांत बचा रहेगा। अजय, एक अहम सवाल है, आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। हमारे दर्शक तमाम लोग ये देखते हैं तो बहुत लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तमाम सेवन करते हैं। लोग बोलता है माउथ कैंसर हो गया, तो ये कैंसर का लक्षण क्या है, कैसे उनको पकड़ पाएंगे वो? कैंसर का लक्षण है कि जब आप माउथ खोलिएगा, मुंह खोलिएगा तो धीरे, पहले इतना खुल रहा था, धीरे 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 वो छोटा होते चला गया। गाल की तरफ रेडनेस हो जाएगा, वाइटनेस हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। यहाँ का मसल, जो गाल का मसल्स होता है, हार्ड हो जाता है। तो हम लोग को शुरुआती दौर का समझते हैं कि इनको अब दवा की ज़रूरत है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। अब उससे ज़्यादा उस पर इग्नोर कर दिए तो माउथ कैंसर हो जाता है हमको। उसके बाद उनका सर्जरी ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारा कीमो है, बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं, दोनों होता है उसमें। अभी तक कितने % अपने माउथ कैंसर का आपने देखा है? अभी तक तो मैं 10 से ज़्यादा यहाँ देख लिया हूँ। कारण क्या था गुटखा खाने से? कुछ लोग गुटखा बीड़ी सब लगातार सेवन करता है, वाइन पीता है, जो जो करता है उससे कैंसर हो जाता है उन लोगों को। अब
इग्नोर लोग करते चला जाता है। हम लोग तो आता है दिखाता है तो हम लोग सलाह उनको देते हैं। सलाह देने के बाद भी हम लोग मेडिसिन कर दिए, कुछ ठीक हो गया तो फिर शुरू कर दिए अपना, तो जिसके वजह से उन लोग का सेकेंड स्टेज में चले जाते हैं तो दिक्कत हो जाता है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि उनका दांत खाना खाते हैं तो पीलापन दांतों में पड़ जाता है। बहुत सारे मार्केट में पेस्टूस जो है, जो मार्केट में चल रहे हैं, लोग उससे कुछ कुछ सेवन भी करते हैं लेकिन उसका पीलापन नहीं जा रहा है। क्या कारण है, कैसे उस पीलापन से दूर कर सकते हैं? उसका पीलापन ये स्केलिंग किया जाता है, धीरे धीरे स्केलिंग होता है, ब्लीचिंग होता है, जिसके वजह से दांत पीलापन ख़त्म हो जाता है। बाकी जो बोल रहा है कि पीलापन हो जाता है, तो शुरुआती में ही उन लोगों ने अपने दांत को सुरक्षा ब्रशिंग बढ़िया से नहीं की, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब करने लगा दांत, एब्जॉर्ब कर लेता है। खाना खाते हैं तो कुल्ला नहीं करते हैं, कुल्ला कर लेना चाहिए उंगली से कम, और कुछ नहीं तो उंगली से रगड़ लीजिएगा तो उस पर जो चिपका रहेगा वो नहीं, तो बाद में होता है कि वो खाना जो फंसा रहेगा वो एब्जॉर्ब करने लगेगा दांत, एब्जॉर्ब करेगा तो पीलापन आ जाएगा। वही आप ब्रशिंग कर लीजिए या उंगली से करके तुरंत कर लीजिए। और 2 टाइम तो ब्रश करना ही है, एक खाना खाने के बाद रात में और एक सुबह में। आमतौर में सर देहातों में देखा जाता है कि लोग दातुन से ब्रश करते हैं। क्या ब्रश बेहतर है कि दातुन बेहतर है? ब्रश बेहतर है। ब्रश का विशेष बहुत पतला होता है, हार्ड ब्रश नहीं करना चाहिए। हार्ड ब्रश से होता है कि दांत घिसने लगता है। अब सॉफ्ट ब्रश होता है तो उस दांत में लेयर को ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, तो जिसकी वजह से दांत मजबूत रहता है। और दातुन जो है, दातुन क्या होता है कि प्रॉपरली हर जगह नहीं जा पाता है, जिसके वजह से दांत अच्छा से साफ नहीं होता है तो कैविटी बना लेता है, कैविटी बनाता है तो दांत खराब हो जाता है। कितने सेकेंड या मिनट तक लोग ब्रश करें? जो बेहतर ब्रशिंग का क्या स्टाइल है, क्या उसका 2 से रूप? 3 मिनट ब्रश करना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। 2 से 3 मिनट प्रॉपरली उसको। अब यहाँ टेक्निक बताएंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, यहाँ सामने रहता है तो समझा देते हैं हम लोग। अंदर से मसूड़ा की तरफ से बाहर लाना चाहिए, ऊपर अंदर की दांत को मसूड़ा की तरफ से नीचे लाना चाहिए, इधर से भी नीचे लाना चाहिए, बाहर वाला को नीचे लाना चाहिए। ऑक्लूजल को भी साफ करना चाहिए अच्छा से, जिसके वजह खाना जो है सब निकल जाए और जितना गैपिंग है उस सब में से खाना निकल जाए। जी, बहुत लोगों को देखा जाता है कि उनकी कम उम्र में ही सबसे ज़्यादा उनका दांत टूटने लगता है। किन कारणों से ये लक्षण आता है? प्रॉपरली वो लोग ब्रश नहीं कर पाता है और गुटखा खाता है लो, पान खाता है लो, जिसके वजह से उसका घिस जाता है, दांत खराब हो जाता है कम उम्र में। क्या आप लोग जिस तरीके से जो आप लोग दांत लगाते हैं, किस प्रकार का यहाँ पे आप दांत लगाते हैं? क्या कॉस्टिंग आता है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोग लगाते हैं सिरामिक का लगाते हैं, मेटल सिरामिक लगाते हैं। कुछ लोग को जो ज़्यादा अपना है उसको हम लोग जिरकोनिया भी लगाते हैं। कुछ लोग को रिमूवल भी लगाते हैं, अपना ये जो निकालने लगाने वाला यहाँ देहात में जिसको कहते हैं निकालने लगाने वाला दांत, उसको भी लगाते हैं हम लोग। निकालने लगाने वाला सस्ता पड़ता है, मेटल सिरामिक उससे थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और जिरकोनिया मेटल सिरामिक से दोनों से ज़्यादा जिरकोनिया पड़ता है। अच्छा, आपने पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद आपने यहाँ आए अपने गांव में और बनियापुर में जनता के बीच में आपने एक क्लिनिक डाला और यहाँ के लगातार 7 सालों से आप सेवा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जनता को जो सेवा कर रहे हैं वाकई में आप बेस्ट ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं जनता को? दे रहे तभी तो 7 साल से यहाँ हैं, नहीं दे रहते तो हम भी यहाँ से चले गए रहते। बहुत लोग आया यहाँ से चला गया, हम भी चले जाते हैं। हमसे जो काम कराता है वो खुश रहता है, मैं भी प्रयास करता हूँ कि वो भी खुश रहे। पैसा का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। अब गरीब है जिसके पास नहीं है तो उसका काम नहीं होगा, उसका भी काम हम लोग करते हैं। नहीं पैसा है तो दवा भी खरीद कर देते हैं हम, जाइए ठीक हो जाइएगा, जब होगा तो दीजिएगा, नहीं होगा तो मत दीजिएगा, वो भी काम हम लोग करते हैं। क्या कहिएगा उन तमाम जो आपके बनियापुर विधानसभा से आपसे लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, किस तरीके से यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या क्या दे पाते हैं? यहाँ हर तरह के दांत से संबंधित जितना तरह का ट्रीटमेंट है सब लोग को देते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आता है, आकर अपने संबंधी अपने और दूर दूर से वो लोग लाता है, डुमरसन से,
माघर से, बलिया से, तरवाड़ा से लोग आता है, महाराजगंज से लोग आता है, सब लोग आता है। और उसके अलावा वो लोग अपने अपने रिश्तेदार को दूर दूर से लाता है और सब लोग यहाँ से बेहतर सुविधा लेकर, बेहतर ट्रीटमेंट लेकर यहाँ से जाता है। एक अहम और सवाल रहेगा, जो दांतों की जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जैसे ही उनकी दांत जब जमने लगती है तो बहुत सारे बच्चों के दांतों में कभी कभी पेन शुरू हो जाते हैं, तो क्या कारण होता है कि बचपन से ही बचपन उसके। में वो चॉकलेट और कुरकुरे ज़्यादा खाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो उसमें कैविटी बना लेता है। कैविटी बना लेता है तो गार्जियन जो मम्मी है, उसके पापा इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या दुकान से दवा ला कर दे देते हैं, तो तुरंत तो आराम हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है कैविटी, वो बनते रहता है। बाद में चलकर ज़्यादा पेन हो जाता है तो निकालना पड़ता है, समय से पहले दांत निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो समय से पहले दांत निकालते हैं, उसके लिए दो दांत के बीच में स्पेस मेंटेनर लगा देते हैं कि दांत जो पीछे वाला परमानेंट है उसके लिए जगह रहे। नहीं तो होगा क्या कि दूसरा दांत चढ़ जाएगा, जो पहले उससे आने वाला है वो चढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा, तो दांत फिर टेढ़ा हो जाएगा। तो हम लोग दोनों दांत के बीच में एक स्पेस मेंटेनर लगा देते हैं, जिससे दांत को कोई दिक्कत ना हो, पीछे वाला दांत अपना जिसको जहाँ आना है वहाँ आते रहे। और ये जो दांत जो निकाले है वहाँ का दांत लेट से आएगा तो उसको जगह मिले उगाने के लिए उसको। अच्छा, जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या अपील कीजिएगा, क्या निवेदन कीजिएगा? आप इस 7 वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेंटल के क्षेत्रों में, बेस्ट ट्रीटमेंट दांत के लिए क्या उपयोग है घर पे, कैसे वो घर पे अपने। वही है कि अपने बच्चे को ध्यान से दोनों टाइम ब्रश कराए, अपने भी करे और अपने समाज के लोगों को भी बताया कि नहीं भाई ब्रश 2 टाइम करना चाहिए, और 2 टाइम करने से दांत आपका एकदम हेल्दी रहेगा, कोई भी कैविटी नहीं बनेगा। और अगर कैविटी बन भी रहा है तो तुरंत आप डेंटिस्ट से मिलें, कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर मिलना चाहिए डेंटिस्ट से। बहुत लोग कहते हैं कि दांत के डॉक्टर के पास जाने के बाद बहुत सारा पेस्ट लिख देता है लोग, बहुत सारा दवा लिख देता है लोग, ये मेंटलिटी ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इस पे क्या कहिएगा? ये सब लोग अपना जो नहीं जानता है वो लोग लिखता है। अब जिस किसी को बीमारी है, दांत निकाले है, उसका दांत का दवा चलेगा तो हम पेस्ट लिख देंगे तो ठीक तो नहीं हो जाएगा। जिस चीज़ का जो ट्रीटमेंट है, जैसे अब दांत सनसनाहट हो रहा है तो उसके लिए पेस्ट ज़रूरी है, दांत निकाले हैं तो इसके लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर ज़रूरी है। यही सब चीज़, अब कोई ज़बरदस्ती सब कुछ उसी में घुसा, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जिसका जितना ज़रूरत होता है, ज़रूरत के हिसाब से उसको दवा लिखते हैं। कम से कम हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट कम से कम दवा खाए। कौन सा पेस्ट सबसे बेहतर है डेंटल के क्षेत्रों में देखा जाए तो तो? हम लोग तो हेल्दी जो जनरल हम लोग दांत है जिसका कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम लोग कोलगेट का टोटल यूज कराते हैं। बहुत सारा है, सेंसोडाइन है, सेंसोडीन है, बहुत सारा अपना उसका प्रोडक्ट है, बहुत सारा लोकल कंपनी है, बहुत सारा ब्रांड की कंपनी है। सेंसोडाइन में बहुत सारा ब्रांड है, उसमें बहुत सारा हर पेशेंट को कौन सा यूज करना चाहिए वो सब हम लोग देते हैं, लिखते हैं। जाते जाते क्या कहिएगा अपने सभी चिकित्सा एवं कार्यक्रम के दर्शकों को? यही कि आप लोग अपने ओरल को मेंटेन कीजिए, बच्चों को ख्याल रखिए। भविष्य में आप लोग भी डॉक्टर, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा तो उसको वो सब भी अपने सिखाएगा, सब समाज को सिखाएगा। हम लोग तो बता ही रहे हैं अपने माध्यम से, यहाँ जो आते हैं उनको भी बताते हैं, जो गार्जियन आते हैं उनको भी बताते हैं। भविष्य में जितने लोग आते हैं, बहुत सारा लोग बच्चा आया उसमें से हमारे जैसा बहुत डॉक्टर बनेंगे, वो भी समाज को यही शिक्षा देंगे आगे चलकर। हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी यही मेंटेन कीजिए, ओरल को मेंटेन कीजिए। जहाँ दिक्कत है हम बनियापुर में आपको लगातार सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, सभी के लिए, पैसा हो नहीं हो सबके लिए हम तत्पर हैं। कहाँ बैठते हैं बनियापुर में, दर्शक जानना चाहते हैं? बनियापुर में हम मेन पुल से 100 मीटर, बनियापुर मेन रोड पुल से 100 मीटर दक्षिण की तरफ छपड़ा वाले रोड में, पुराना महादेव बाबू के क्लिनिक में। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रोहित कुमार, क्या नाम है क्लिनिक का? माधव दंत चिकित्सालय। अभी हमारे साथ चिकित्सा एवं कार्यक्रम में डॉक्टर रोहित कुमार जी से चर्चा हो रही थी। दांतों में बहुत सारे जो रोग हैं बचपन से ही उत्पन्न हो जाते हैं, अभिभावक जो हैं, गर्जीवन जो हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पे। इन्होंने एक साफ तौर पे बात कहा कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, उनका जब दांत आता है
तो एक मुख्ता है कि जब दांत आता है तो उन लोगों को ब्रशिंग कैसे कराना है, ब्रशिंग को कैसे साफ रखना है, कौन सा पेस्ट का प्रयोग करना है, 2 टाइम ब्रश करना अनिवार्य। डॉक्टर रोहित ने ये बात को कहा है, सभी लोगों को 2 टाइम ब्रश करना अनिवार्य है। दातुन बहुत जगह जो होता है दातुन नहीं जा पाता है, जब हम लोग ब्रश करते हैं चाहे दातुन से हम लोग मुंह धोते हैं, तो इन्होंने कहा एक बात कहा है कि यहाँ पे बनियापुर में 7 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, कई गरीब परिवारों को इन्होंने निःशुल्क में देखा भी है और साथ ही साथ इन्होंने दवा भी दिया है। इनका ये कहना है कि धन कमाना हमारा ध्येय नहीं है, सोच नहीं है, हमारे जागरूकता से माध्यम से यहाँ के विधानसभा में बनियापुर के क्षेत्र में लोग कई दूर दूर से भी इनसे ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे लोग आते हैं। इनका कहना है चिकित्सा है महान कार्यक्रम में एपिसोड तमाम डॉक्टरों से हम लोग रूबरू कराते हैं और सभी का विचार और विमर्श आप सभी को दिखाते हैं। आप अपने नज़दीकी अस्पताल और अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अगर किसी प्रकार की आपको दांतों में दर्द होता है या दांतों में प्रॉब्लम होता है तो नज़दीकी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और वहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं। एक आवश्यक सूचना, आप सभी जो कि थोड़ा सा दांतों में पेन हो जाता है, सनसनाहट से हो जाती है, तो आप तुरंत मेडिकल स्टोर से आप दवा खाते हैं तो ये प्रयोग ना करें। डॉक्टर रोहित ने बहुत बड़ा सजेशन दिया है। आप सभी चिकित्सा महान कार्यक्रम के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अवेयरनेस और जीवन के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।